Good morning, dear students. Today we will do the question number 10 of exercise 7.5. The question says, if the rate of VAT increases by 2%, then the selling price of an article goes up by rupees 140. Find the marked price of the article. देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो वैट का रेट है अगर उसको 2% इंक्रीज कर दे, मीन्स जैसे सपोज अगर पहले आपका जो वैट का रेट है वो सपोज 10% था और अब हम जो वैट है उसको इंक्रीज करके 2%, अगर हम उसे 12% कर दें तो जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, जो है वो 140 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर वो सपोज पहले अगर 100 रुपीज का 1000 रुपीज की कोई चीज सेलिंग प्राइस था तो उसकी जो कॉस्ट है वो 1140 रुपीज हो जाएगी। मीन्स सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इतना हो जाएगा, पहले की जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसमें 140 इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर x रुपीज पहले की सेलिंग प्राइस थी तो न्यू सेलिंग प्राइस x प्लस 140 है। मीन्स 2% के डिफरेंस पे 2% का जो डिफरेंस है वैट का वो एसपी में कितना डिफरेंस लेकर आ रहा है, 140 रुपीज का। अब देखिए क्लास, इस क्वेश्चन में सेकेंडली आपको क्या चीज समझने की जरूरत है कि जो मार्क्ड प्राइस है, मीन्स जितना रेट प्रिंट है वही इनका सेलिंग प्राइस भी है, मीन्स उसी पर वैट कैलकुलेट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट नहीं दे रखा है। तो जो आपकी मार्क्ड प्राइस है उसी पर आपका वैट कैलकुलेट होगा। अब आपको पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्लास हमने क्या किया, वी हैव रिटन इंक्रीज्ड वैट, जो आपका इंक्रीज्ड वैट है दैट वाज इंक्रीज्ड वैट परसेंट है आपका 2%, और हमने मान लिया लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X। हमने मान लिया कि जो मार्क्ड प्राइस है वो X रुपीज है, राइट। अब देखिए क्लास, देखिए अगर मैं आपको 100 लेके पहले एग्जांपल से समझा रही हूं, फिर आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाएंगे कि मैंने क्यों किया। और इंक्रीज्ड एसपी और लिख लीजिए, इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस वो है आपका ₹140। मीन्स अगर पहले वो 2% के साथ पहले वो X रुपीज में बेच रहे थे और X के ऊपर वैट लग रहा था जितना भी। देखिए अगर आपकी एमपी में 100 लेके बता रही हूं, अगर एमपी आपकी 100 रुपीज है और आपका वैट का जो रेट था वो पहले 10% था, राइट क्लास। तो वैट का जो डिफरेंस, इस पर 10% का जब वैट इंक्लूड होगा तो 110 रुपीज हो जाएगा, 1000 मान लीजिए, राइट। फिर न्यू वैट आपका हो गया 12%, तो आपका रेट इसका कितना बढ़ जाएगा 12% के हिसाब से, यानी कि 120, 10% के हिसाब से 100 और 1120। फिर आपका न्यू इतना हो जाएगा। तो देखिए 1000 रुपीज जब थे और वैट का डिफरेंस हुआ 2% हमने इंक्रीज किया, तो मनी कितना इंक्रीज हुआ है, 20 रुपीज का इंक्रीज आया इस क्वेश्चन में। मीन्स जब हमारी जो एमआरपी है वो 1000 रुपीज है और वैट हमारा 10 से 12 हुआ, तो आपका 2% इंक्रीज में कितना आ गया, 20%। तो ये आपका 20 आंसर कहां से आएगा, 2% ऑफ एमआरपी मीन्स 1000। जो 2% है वो ये 1000 का 2% इंक्रीज होके 20 आपका इंक्रीज हो गया। देखिए 10% पे इतना सेलिंग प्राइस होता और 12% पे इतनी सेलिंग प्राइस होगी, यानी कि 2% के डिफरेंस से कितना डिफरेंस आ गया, 20 रुपीज का डिफरेंस। तो ये 20 एक्चुअल में क्या है, दिस इज 2% ऑफ दिस 1000, जो कि आपका क्या आ जाएगा 20 रुपीज। तो सेम इस क्वेश्चन में भी हमें ये करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 और 12 का नहीं पता है, सिर्फ डिफरेंस पता है 2% का, और इसको हमने x माना है। तो आपका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, देखिए यहां से ही लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कि ये 1000 जिसको हमने यहाँ पे क्या माना है x, वो किसके इक्वल होगा, इस केस में 20 आ रहा था लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 140। तो आप इसको यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। आई होप क्लास आप ये समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है। सो दिस इज 2/100 इंटू x इक्वल्स टू 140, क्योंकि वैट यहाँ पे आपका जो x रुपीज है वही आपकी सेलिंग प्राइस है,
उसी पे वैट कैलकुलेट हो रहा है, तो 2% उसका 140 के इक्विवेलेंट आता है। सो x इक्वल्स टू 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। सो x इक्वल्स टू ₹7,000। तो इस तरीके से आपकी जो एमपी जो आ जाएगी मार्क प्राइस, दैट विल बी ₹7,000। आई होप क्लास आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन का अच्छे से मीनिंग समझिएगा, अदरवाइज इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो बहुत लेंथी मेथड है और आप उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने थोड़ा डायरेक्ट मेथड से ये स्टेटमेंट आपको लिखवाया है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 2% के इंक्रीज से, वो 140 रुपीज का है। किसमें? मार्क प्राइस पे। तो 2% ऑफ x इक्वल्स टू 140। क्लास अगर आपको कोई परेशानी होगी तो प्लीज लेट मी नो। नाउ क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट वाज चैप्टर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्लास, इस चैप्टर में आपका जो है हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट क्लास आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि क्लास 7th में आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, न्यू चैप्टर नहीं है आपके लिए। इंटरेस्ट क्या होता है? जब आप बैंक में लोन बैंक से पैसा में जमा करते हैं या बैंक से आप लोन लेते हैं, तो जो मनी आप जमा करते हैं, तो जब आप उसको पैसा जब आप रिटर्न करते हैं या रिटर्न लेते हैं बैंक से, तो आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है दैट वाज कॉल्ड द इंटरेस्ट। देखिए क्लास में फिर से आपको समझाती हूँ। दिस इज चैप्टर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर में क्लास जो मेन चीजें हैं वो क्या है, आपको पहले ये समझना है बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं और जब हम निकालते हैं उसका डिफरेंस, या बैंक से हमने लोन लिया है, मीन्स बैंक से हमने पैसा लिया है फिर हम बैंक को कितना पैसा जमा करेंगे। तो सबसे जो मेन टर्म होता है वो होता है क्लास P, दैट वाज कॉल्ड प्रिंसिपल। स्पेलिंग का क्लास ध्यान रखिएगा, PAL है। तो वो मनी जो आपने बैंक में जमा किया है या बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, राइट क्लास। इसके बाद मेन एक टर्म आता है R, दैट वाज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्लास जो मनी, एक परसेंटेज फिक्स होती है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स कितना आपको रेट, जैसे अगर आपने 1000 रुपीज अगर जमा कराई है तो आपको उसको 10% के हिसाब से सपोज 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इट मीन्स अगर आपने 2000 रुपीज आपने बैंक में जमा किए तो आपको बाद में कितने मिलेंगे? 10% के हिसाब से 200 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, जो फिक्स्ड रेट है आपका। और टाइम इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स जितने टाइम के लिए आपने बैंक में जो मनी है उसको डिपॉजिट किया है या वहां से जितने टाइम के लिए लोन किया है। तो देखिए यहाँ PRT, अब इसमें आपका क्या है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, मीन्स इसमें आपकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो जितना भी आपने इनिशियली फर्स्ट ईयर में जितना मनी आपने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है सारा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका। इसका फॉर्मूला आपका होता है P इंटू R इंटू T ओवर 100। इसको हम क्लास कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो हमें जो टोटल अमाउंट बैंक में जब हमने मनी, ये हो गया आपका मनी डिपॉजिट है। तो मनी डिपॉजिट के बाद जब हम मनी रिटर्न कर लेंगे बैंक से या हम बैंक को वापस करेंगे तो हमें कितना मनी मिलेगा? दैट वाज P प्लस SI, मीन्स हमारी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो और साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी। तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट P प्लस SI। तो ये तो क्लास सिंपल इंटरेस्ट की बात है जो आपने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ा है। एक दूसरे तरीके का इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है? देखिए क्लास, आपने अगर 1000 रुपीज बैंक में जमा किए, हम जमा करने की बात कर रहे हैं, लेने की नहीं कर रहे हैं, और हर साल आपको 10% के हिसाब से 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल भी मिला, दूसरी साल भी और तीसरे साल भी, क्योंकि 1000 पे कैलकुलेट होगा। तब जब आप मनी रिटर्न लेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा? 1300। लेकिन अगर आपने सोचा हम 3 साल के लिए बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तब हमें जो है उतना ही मनी मिल रहा है 3 साल में भी, और 1 साल का भी वही रेट है। तो आपने पहले साल आपने जब 1000 रुपीज जमा किए और 1 साल के बाद आपको कितना मनी मिल गया?
1100। और अब आपने इसको फिर से रीसबमिट कराया, मीन जमा नहीं रहने दिया, निकालने के बाद फिर से जो है सबमिट किया। रेट आपका 10% है। अब आपका जो कंपाउंड, जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट वो होगा, वो किस पे होगा, इस पर होगा। तो इसका 10% आपका कितना बन जाएगा, 110 रुपीज। यानी कि टोटल अब आपको मिल जाएगा मनी 1210, 1200 की जगह 1210। फिर सेम आपने कहा कि हम जो है मनी को फिर से वापस निकाल लेते हैं अपना। आपने मनी वापस निकाला और 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल गया 121 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, 1331। तो देखिए 3 इयर्स में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अगर बैंक में पैसा पड़ा रहने दे रहे हैं और आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो सिर्फ आपको 1300 रुपीज मिल रहे थे 3 इयर्स में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स आपने निकाले फिर से जमा किया, निकाला फिर से जमा किया, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था आपको। तो आपके मनी में 31 रुपीज का देखिए डिफरेंस आ गया। यहाँ पर जो केवल सिंपल इंटरेस्ट है वो 300 रुपीज का था, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 133, मीन्स 31 रुपीज का डिफरेंस आ गया सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फिर क्लास इनिशियली बैंक इस तरीके से जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती थी, लेकिन फिर इसमें लोगों को फायदा हुआ, जो 1 साल के बाद जितना भी अमाउंट बनता है फिर वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है 1 साल के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम मतलब मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपका जो है उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो बैंक जो है फिर अब जो हमें इंटरेस्ट देती है वो सब क्या देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है। मीन्स 1 साल के बाद जो आपका अमाउंट बनती है बैंक के अकॉर्डिंग वो आपकी फिर प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये डिफरेंस है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है फॉर्मूले के थ्रू, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्लास। अभी जो है हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको आज क्वेश्चन फर्स्ट करा रही हूँ, इसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है आपकी 8.1 एक्सरसाइज। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, दिस इज अ सम ऑफ ₹25,000 इज गिविंग एज अ लोन फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है क्लास, ₹25,000। जो आपका टाइम दे रखा है दैट वाज 3 इयर्स एंड रेट इज गिविंग यू 10% per annum. This is 10% per annum. Then find the interest and the amount. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, P इंटू R इंटू T ओवर 100। इसको देखिए क्लास में एक चीज आपको यहाँ और बता दूं, देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, P, R और T। इनमें से कोई भी आपको 3 चीजें मालूम हो, आप जो है 4th वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला अपने आप में कितने फॉर्मूले बन जाता है, 4 फॉर्मूलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू रखेंगे, दैट वाज 25,000 इंटू 10 इंटू 3 ओवर 100। ये आपको क्लास बहुत ही इजी लग रहा होगा क्योंकि हम ये सारा जो है आपका पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। अभी कुछ भी यहाँ पर न्यू नहीं आया है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए न्यू है, अभी इसको हम बाद में बताएंगे। अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, तो दैट विल बी ₹25,000 प्लस ₹7,500। तो जो कि आपका कितना हो जाएगा रुपीज, इसमें हम प्लस करेंगे तो 32500 0 और ये 5 और ये इस तरीके से ये आपका क्लास आंसर हो गया, और एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका अमाउंट। मीन्स इतना मनी हम डिपॉजिट करेंगे और इतना आपको जो है मनी जो है वो रिटर्न मिल जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। क्लास आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला लर्न कीजिएगा, और कल जो है हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास।